जनता का रुझान निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार की ओर। सुल्तानगंज में बदलाव की लहर तेज। आगामी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। इसको लेकर के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं इस बार जनता का रुझान परंपरागत दलों से हटकर निर्दलीय प्रत्याशी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान जनसंसद के संरक्षक सह निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार ने क्षेत्र के किशनपुर, तिलकपुर, अकबरनगर, रशीदपुर, श्रीरामपुर और शाहाबाद समेत कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद कर उसके समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दिया। जनता का कहना है कि अजीत कुमार हमेशा से क्षेत्र में मौजूद रहे और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई है। यही वजह है कि लोग इस बार दलों के बजाय ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो पूरे वर्ष सक्रिय रहकर जनता की सेवा करे। अजीत कुमार ने कहा कि यह चुनाव जनता का है और जनता अब पूरी तरह बदलाव के मूड में है। लोग ठान चुके हैं कि अब वही प्रतिनिधि चुना जाएगा जो उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहे। यह जनता की ताकत है जो मुझे खुले दिल से बुला रही है और आशीर्वाद दे रही है। उनके बढ़ते जनसमर्थन से राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार निर्दलीय उम्मीदवार अजीत कुमार एक मजबूत चुनौती पेश करेंगे। जनता के जोश और उत्साह को देखकर यह साफ झलकता है कि इस चुनाव में जनता बनाम राजनीतिक का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। मौके पर राकेश कुमार यादव, खालिद खान उर्फ नन्हे, रंजन दास, विभूति यादव, बिट्टू, जेपी यादव, मुन्ना, सन्नी सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सुल्तानगंज की जनता का प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और यह सुल्तानगंज की जनता की लड़ाई बन चुकी है। मेरी लड़ाई सिर्फ नहीं रही, क्योंकि जो सुल्तानगंज की जनता भी अब समझ चुकी है जो नेता या जो प्रत्याशी है वो कभी भी जनता के लिए किसी मसले पर खड़े होते दिखते नहीं है और अचानक से ऊपर से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने आ जाते हैं। जनता ने भी मन बना लिया है कि उनके बीच 165 दिन रहने वाले बेटे को जनता चुनेगी और बाकियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। खासकर युवाओं में ज़्यादा चहल पहल दिख रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे भाई लोग जो है पहले से ही काफ़ी उत्साह से और काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार करके मुझे बुला के और मुझे सम्मान देते हुए इन्होंने बोला कि भैया हम लोग इस बार लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से आपने एक मुद्दा सुल्तानगंज प्रखंड लोग के करप्शन पर मुद्दा उठाया था, किसान को लेकर करप्शन जो है अंचल का करप्शन ऐसा करप्शन है कि हर घर पीड़ित है, इससे हर व्यक्ति दुखी है। आज लोग जाते हैं अंचल कार्यालय, परेशान होकर के आते हैं, माताएं हो, बहनें हो, भैया हो, और ऑर्गेनाइज्ड करप्शन सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। और अगर हम लोग पावर में आए तो सबसे पहला चोट मेरा ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पर होगा और मैं बिल्कुल साफ सुथरा अंचल ये सरकारी कार्यालय पसंद करूंगा। मैं जनता के शोषण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लोग ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ सुशासन दिखेगा और वहाँ उनका काम जो है वो सरलता से होगा। देखिए, हर जैसा मैंने कहा, हर आम व खास दोनों श्रेणी के लोग आज अंचल के करप्शन से पीड़ित हैं। घर घर में लड़ाई छिड़ी है अंचल के करप्शन के कारण। आज अंचल में कोई निर्णय समय रहते लिया इसलिए नहीं जाता है ताकि लोग जो है फंसे उसमें आकर और करप्शन का शिकार बनाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में क्राइम किया जाता है और मैं इन चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज यही कारण है कि जनता दोनों हाथ से प्यार लुटा रही है, समर्थन दे रही है। इस सुल्तानगंज के रण में महाभारत छिड़ा है। एक तरफ भ्रष्टाचार से टिकट पाए लोग हैं जो टिकटार्थी हैं, दल वाले लोग,
और एक तरफ जनता का बेटा, सुल्तानगंज का बेटा खड़ा है और जनता जो है अपने बेटे के साथ में रहेगी और आशीर्वाद मिल भी रहा, आप देख भी रहे होंगे, हर जगह सहयोग मिल रहा है। जोशी से स्वागत किया जाता है, तन मन धन और जन सब चीज से सहयोग मिल रहा है क्षेत्र की जनता का। और इसके अलावे मैं कहना चाहता हूं कि मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति रहा हूं, जीवन भर मैंने संघर्ष किया है, आप लोगों ने देखा भी है और मैं आगे भी संघर्ष करूंगा। मैं इस चुनाव को जीत हार से आगे बढ़कर देखता हूं कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, फल की चिंता मुझे नहीं है। जनता मालिक है, वो जो आशीर्वाद देना चाहेगी देगी, मैं सिर पर उसको स्वीकार करूँगा। सुल्तानगंज जो है बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान होगा, क्या लग रहा है इस बार बदलाव की मूड में हैं आप लोग? देखिए, समस्त बिहारवासी का मन इस बार बदलाव की ओर है और खास करके सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे अजीत जी हैं, ये शुरू से ही सभी जाति धर्म और भ्रष्टाचार के ऊपर ये खड़े रहते हैं और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संघर्ष शुरू से करते आ रहे हैं। इसलिए इस बार सभी लोगों के मन में यह निश्चित भाव कर गया है कि एक बार हम लोग ऐसे अजीत जी को, जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर सारे समाज के वर्ग के लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए इस बार इन्हें सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से बहुमत से विजय बनाने का काम इस बार किया गया। किस क्षेत्र का जनता आप लोग? हम लोग सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का शाहाबाद वार्ड नंबर 24 के जनता है। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम मिथिलेश झा, शाहाबाद। बदलाव के मूड में आप लोग? यहाँ बदलाव के मामले में तो अभी भाई के ऊपर जो है नज़ारा रखा गया है। इस बार अच्छा किया है, उनको जो है अच्छे मतों से विजय प्राप्त करा करके ऊपर में क्या पड़ेगा, बजरंगबली की कृपा से जो है हम लोगों ने ऐसा अनुयायी किया है कि उनके आसीम अनुकंपा कृपा से हम लोगों ने ऐसा मानवता को प्रति विचार किया है और उनकी शिक्षा से जो है अजीत भाई को हम लोगों ने विचार करके एक सम्मानित रूप से एकता रूप से विचार किए हैं और उनका जो है सो आशीर्वाद बजरंगबली का उम्मीद है निश्चित उन पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परिचय? जी नाम आपका? मेरा नाम सुधांशु शेखर झा है, घर शाहाबाद घर है। इस बार जो है अजीत भैया का जीत एकदम बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई राय नहीं है, कोई दुमत नहीं है, ठीक है। और हम सभी से कहना चाहेंगे सुल्तानगंज वासियों से कि एकदम भारी से भारी बहुमतों से इनको जीत दिलाएं, ताकि आने वाले, अब हम लोग जिस स्थिति में देख रहे हैं, हम लोग का 5 साल में अभी तक पानी का निकासी नहीं हो पाया है। सुल्तानगंज के दक्षिण भाग में जितना भी है सभी पानी से परेशान है। अभी आप जस्ट जाइएगा, अभी जो यहाँ पर इलेक्शन का जो पोलिंग बूथ है वहाँ वो पानी में डूबा हुआ है। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें जैसे वोटिंग करने के लिए लोग जाएगा उसमें डूब के जाएगा पानी में। तो हम एकदम चाहेंगे कि अजीत भैया को लाइए और इस चीज से जो है एकदम बहुत भारी मतों से उसको जिताइए, तभी हम लोग का जो है कुछ स्थानीय निकाय हो जाएगा। आप लोग युवा साथी एक साथ एकदम हैं? बिल्कुल हम साथ हैं, हम अजीत भैया के साथ में। परिचय? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार हुआ, वार्ड नंबर 24 से है, शाहाबाद। हाँ।